अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जेसन के डाटा को किस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर डिकोड और इनकोड किया जाता है इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम जेसन क्या चीज़ है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम जेसन का डाटा डिकोड और इनकोड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। हमारी वेबसाइट learncodeweb.com के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है हाउ टू डिकोड एंड इनकोड जेसन डाटा इन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम बात करें अगर जेसन डाटा की, तो जेसन डाटा क्या चीज़ है इसको हम देख लेते हैं। जेसन डाटा बेसिकली ये सिंपल और लाइट वेट, एक्सट्रीमली लाइट वेट डाटा इंटरचेंज हमारे पास फॉर्मेट है। यानी आप सेम मीडियम या दो डिफरेंट मीडियम के दरमियान अगर डाटा का कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं, डाटा को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाह रहे हैं, आप बहुत सारी एपीआईज देखते होंगे जो आपको डाटा प्रोवाइड करती हैं। कुछ एप्लीकेशंस, कुछ ऐप्स बनी हुई हैं एंड्रॉयड में, कुछ ऐप्स डॉटनेट में, कुछ ऐप्स जावा में, लेकिन इन सब की एपीआई आपको जो डाटा रिटर्न करती है वो प्योर डाटा होता है आपके पास जेसन के फॉर्मेट में। इसके अलावा एक्सएमएल फॉर्मेट भी चलता है जो यूनिवर्सल हमारे पास एक डाटा फॉर्मेट है। ज़्यादातर जो डाटा कम्युनिकेट होता है दो डिफरेंट और सेम मीडियम्स के दरमियान में वो है जेसन। तो जावास्क्रिप्ट की जो ऑब्जेक्ट नोटेशन है वो जेसन भी कहलाई जाती है। सर्वर साइड और क्लाइंट साइड के दरमियान में जो डाटा का इंटरचेंज है वो जेसन के थ्रू किया जाता है। तो जेसन के जो टाइप्स हैं, बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और अरे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं, इससे पिछली वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, जिसके लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे। तो अब हम कोशिश करते हैं जेसन डाटा को रेंडर करवाने की कि किस तरह से हम जेसन की जो स्ट्रिंग है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके उसके डाटा को फेच कर सकते हैं। तो उससे पहले हम एक सिंपल जो ऑब्जेक्ट था जिसको हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, किस तरह से बनाया जाता है, उसको देख लेते हैं। तो कोड पैन के अंदर हम प्रैक्टिस कर रहे थे। कोड पैन के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट की टैब को सिर्फ अनेबल रखा हुआ है, बाकी दोनों को कोलैप्स किया हुआ है। जावास्क्रिप्ट अनेबल है, सीएसएस और एचटीएमएल को कोलैप्स किया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंपल सा मेथड था, एक आप वेरिएबल क्रिएट करें और करली ब्रैकेट्स, दैट्स इट। करली ब्रैकेट्स के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। मिसाल के तौर पे मैं इसमें लिखता हूँ नेम जैद बिन खालिद। तो ये मेरे पास एक सिंपल सा मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जावास्क्रिप्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम किस तरह गेट करते थे ये भी मैंने आपको दो नोटेशन बताई थी। एक नोटेशन थी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डॉट नोटेशन और एक हमारे पास नोटेशन थी ब्रैकेट नोटेशन। तो ये डॉट नोटेशन के थ्रू हम डाटा गेट कर रहे हैं। तो आप कंसोल में देख सकते हैं ये डाटा हमारे पास आ गया। एक नोटेशन थी जिसको हमने नाम दिया था, जिसका नाम है ब्रैकेट नोटेशन। तो ये ब्रैकेट नोटेशन है। ब्रैकेट नोटेशन भी हमारे पास काम करती है, इसमें जस्ट हमें इसको स्ट्रिंग बनाना है, वरना वो उसे फंक्शन कंसिडर करेगा और फंक्शन मिलेगा नहीं नेम के नाम का, तो उसको हमने स्ट्रिंग बनाना है। इस तरह से आप पीएचपी के अंदर भी डाटा को गेट करते हैं। किसी भी वेरिएबल के जब आप डाटा को गेट कर रहे होते हैं तो आप इसी तरह से करते हैं, रिक्वेस्ट और पोस्ट और गेट, और उसके बाद इंडेक्स के अंदर आप उस इंडेक्स के की वैल्यू पास करते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाती है। तो ये बेसिक हमारे पास फॉर्मेट है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को अगर हम, जैसे ये एक पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं
पेस्ट कर लेता हूँ, बजाय इसके कि हम लिखें खुद मैंने उसी को कॉपी पेस्ट कर लिया। तो ये हमारे पास जब ऑब्जेक्ट का सारा डाटा जो हमारे पास नज़र आ रहा है, अगर हम इसे कोट्स में बंद कर दें, अगर हम इसको एक स्ट्रिंग बना दें, ये अब एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट मैं कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, इसके दोनों तरफ सिंगल कोट पास कर दिए। अब ये एक ऑब्जेक्ट नहीं रहा, अब ये एक स्ट्रिंग बन गई। तो अब अगर आप देखें इस ऑब्जेक्ट की जो हम पहले वैल्यू गेट कर रहे थे वो अब आपको अनडिफाइंड नज़र आ रही है। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं रहा, अब ये एक पूरी स्ट्रिंग बन गई जो कि जेसन डाटा है। जेसन डाटा को अगर आपने दोबारा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको एक छोटा सा इसका मेथड है वो कॉल करना पड़ता है, जेसन डॉट पार्स। इसके अंदर आप ये जेसन का स्ट्रिंग पास करें और इसको अगर आप इक्वल कर लें किसी भी वेरिएबल के, मैं एक ऑब्जेक्ट के वेरिएबल के अगेंस्ट इसको इक्वल कर रहा हूँ। अब आप देखें तो आपको ये वापस डाटा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास तरीका है जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना दोबारा से जेसन को। यानी जेसन की स्ट्रिंग आपके पास कोई सी भी आ रही है, कहीं से भी आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है जेसन के अंदर, तो आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसे सिंपली जेसन डॉट पार्स का जो फंक्शन है, मेथड है, इसको अगर आप कॉल करेंगे तो आपके पास जो डाटा है वो कन्वर्ट हो जाएगा वापस ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट का आगे आपको पता है कि हमने किस तरह से उसके अंदर दो नोटेशन थी डाटा को फेच करने की, ब्रैकेट नोटेशन और डॉट नोटेशन, उसको इस्तेमाल करके आप डाटा को फेच कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास ये आता है कि अगर हमारे पास मल्टी लेवल की जेसन स्ट्रिंग आ जाए, जैसे बीएंस की एपीआई में कल काम कर रहा था तो उसमें मल्टी लेवल है, फेसबुक की एपीआई है उसके अंदर मल्टी लेवल आपके पास डाटा पड़ा हुआ होता है। तो अगर आपके पास इस किस्म की कोई स्ट्रिंग आ जाती है तो उसको आप किस तरह से गेट करेंगे, अब हम उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल बनी पड़ी है जिसके अंदर मल्टी लेवल डाटा है। ये ऑफ कोर्स हमने डाटा इंडेंट करके बनाया हुआ है। जेसन स्ट्रिंग आपके पास इतनी इंडेंट नहीं आती, वो एक स्ट्रिंग ही होती है। इसको मैं वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। यहाँ से ये वाली वैल्यू मैं पेस्ट कर दिया जो मैंने कॉपी की थी अपने वेब पोर्टल से। अब ये जो सी वैल्यूज़ हैं इनको हम सेट कर लेते हैं। इसको अभी भी जो आपको ये एरर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ये एरर नहीं है, ये हमारे पास प्रॉपर एक स्ट्रिंग नहीं है, वेल फॉर्मेटेड थी। इसको मैं एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा। जेसन की जो स्ट्रिंग बनती है वो स्ट्रेट सिंगल लाइन होती है, उसमें ब्रैकेट्स और एंटर नहीं होते, ब्रेक्स नहीं होती। वो ब्राउज़र का कमाल है, ब्राउज़र जब आप जेसन की स्ट्रिंग को डिकोड करते हैं तो वो आपको एक खूबसूरत सा व्यू बना के दिखा देता है। असल में जेसन स्ट्रिंग ऐसी होती है जैसी ये भी आपको नज़र आ रही है। अब अगर मैं अच्छा इसके अब नेम से तो नहीं आएगा हमारे पास डाटा, ये ऑब्जेक्ट आपके पास पूरा बन गया। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो आपको ये नज़र आएगा। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है जो मल्टी लेवल है। इसका पहला इंडेक्स कौन सा है, ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह PHP के अंदर मल्टी लेवल की जो अरेज है उसको फेच करवा के उसका डाटा को गेट करते हैं। PHP के अंदर जो आपके पास ऑब्जेक्ट हैं वो डॉट के साथ ही चलते हैं, उसमें डॉट जो है वो
फॉरवर्ड एरो जो सी है वो बनती है। इसमें जो सा है आप दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो डॉट के साथ कर लें या आप ब्रैकेट के साथ कर लें। तो सबसे पहले डॉट बुक, बुक का जो सा हमारे पास पहला इंडेक्स है वो मैंने कॉल किया। अब इसको देखते हैं। अब आपके पास डायरेक्ट ऑथर, कैरेक्टर, नेम, प्राइस ये आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डॉट या ब्रैकेट नोटेशन के साथ भी कर सकता हूँ नेम। तो ये आपके पास बुक का नेम आ गया, ये आपके पास नेम था। बुक के जो पैरामीटर हैं उसमें नेम है, ऑथर है, ईयर है, फिर आगे करेक्टर, करेक्टर के आगे फर्दर आपके पास अरे बन रही है, ये आपके पास करेक्टर। तो ये करेक्टर आ रहे हैं। करेक्टर में आपके पास हैरी पॉटर है, तो इसका अगर आपने हैरी पॉटर डॉट डॉट नहीं था ना, डॉट के बाद मैंने ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। तो ब्रैकेट नोटेशन या डॉट नोटेशन दोनों में से एक होता है। मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली अगर आपकी थोड़ा सा मैं यहाँ पे आके आपको समझाऊं, पहला ऑब्जेक्ट हमारे पास जो इंडेक्स था वो था बुक। मैंने बुक पास किया डॉट नोटेशन के साथ। बुक के बाद मैंने पहला उसका गेट किया नेम। नेम हमारे पास सिंपल जो सा था वो आ रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि यार इसके अंदर एक अरे बनी पड़ी है जिसका नाम है करेक्टर्स। तो करेक्टर की जब अरे को डायरेक्ट मैंने कॉल किया, अब इसके मल्टी इंडेक्स सिंपल वैल्यूज पड़ी हुई है, इंडेक्स डिफाइन नहीं है। आप कर सकते हैं लेकिन इसमें डिफाइन नहीं है। तो मैंने क्या किया, जीरोथ इंडेक्स उठा लिया। अरे के अंदर आपको पता है कि सबसे पहले जो इंडेक्स होता है वो जीरो होता है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह सो ऑन चलते हैं। तो हमारे पास जीरोथ इंडेक्स पे ये जीरोथ इंडेक्स, ये इसके जीरोथ इंडेक्स पे हैरी पॉटर पड़ा हुआ है। 1 इंडेक्स पे हमारे पास ये वैल्यू है, 2 इंडेक्स पे हमारे पास ये वैल्यू है। फिर आगे वैसे ही चलता है सिंपल। फिर प्राइस, प्राइस के अंदर अगर आप देखें तो फिर दोबारा स्ट्रिंग बनी हुई है जो कि आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यानी कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म है। हम इसको डिफरेंट वैल्यू की तरह गेट कर सकते हैं। यानी मैं अगर यहाँ पे प्राइस को गेट करूँ, अब जीरोथ इंडेक्स मुझे वैल्यू क्या देगा, नथिंग, क्योंकि इसमें इंडेक्सेस डिफाइन किए हुए। ये अरे नहीं है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मल्टी लेवल है। तो यहाँ पे मैं अगर पहली वैल्यू गेट करनी है तो मैं यहाँ पे पहला इंडेक्स का की पास करूँगा। अब उसने मुझे रिटर्न कर दिया जो मुझे वैल्यू चाहिए थी। तो ये बेसिकली हमारे पास सिंपलेस्ट वे था जेसन की स्ट्रिंग को डिकोड करने का। अब अगर आपके पास कोई जेसन बनाना हो, यानी अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो, उसको आपने जेसन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए सिंपल सा आपके पास मेथड है स्ट्रिंगिफाई। आप क्या करें, सिंपल साल के तौर पे मैं इसको अनेबल कर लेता हूं और इसको डिसेबल कर देता हूं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब इसको मैं ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, किसके अंदर, जेसन के अंदर। तो इसको हम किस तरह करेंगे, स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंग ify obj jo, और इधर मैं इसको सिंपल कंसोल में ले रहा हूँ।
तो अब आप देखें ये आपके पास वो कोड्स लग के प्रॉपर एक जेसन की स्ट्रिंग बन गई। जेसन की स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट में सिंपल सा डिफरेंस है, सिर्फ वो कोट्स में बंद होते हैं और जो ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो कोट्स में बंद नहीं होता। ये सिंपल आपके पास विदाउट कोड है, ये ब्रैकेट आपके पास कोड में बंद नहीं है। जबकि ये देखें तो इसमें आपके पास स्टार्टिंग में कोट है और एंडिंग में भी कोट, एक सिंगल कोट डला हुआ है और दरमियान में सारे डबल कोट है। तो जब इसको स्ट्रिंगिफाई मैंने किया सिंपल ऑब्जेक्ट को, तो उसने क्या किया, अंदर सारे सिंगल कोट कर दिए, बाहर डबल कोट लगा के उसे एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास बेसिक सा प्रोसेस था, सिंपल सा वैल्यू है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो। स्ट्रिंगिफाई अरे को भी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक अरे के इंडेक्सेस हैं, इसको भी कन्वर्ट कर देता है जेसन के अंदर, और आपके पास जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू है उसको भी कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं इसको लेता हूं तो इसने इसको भी कन्वर्ट कर दिया। इसको मैं कंसोल में ओपन करवाता हूं। तो अब आप देखें इसके साइडों पे भी कोट्स लग गए और ये प्रॉपर आपको जेसन की स्ट्रिंग में नजर आ रहा है। तो सिंपल सी प्रोसेस थे। स्ट्रिंगिफाई हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट और अरे को जावास्क्रिप्ट के अंदर जेसन में कन्वर्ट करने के लिए, और जेसन पार्स हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास जेसन की स्ट्रिंग हो उसको डिकोड करने के लिए। जब भी हमारे पास जेसन की स्ट्रिंग आएगी उसको अगर हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, उसको डिकोड करना है, तो हम जेसन डॉट पार्स का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ये सिंपल सा मेथड है जेसन पार्स, यानी जेसन को आप रेंडर करवा रहे हो, पढ़ रहे हो, और इसको जब हमने कन्वर्ट करना हो जेसन के अंदर तो स्ट्रिंगिफाई। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के अंदर हम एट्रीब्यूट्स किस तरह से सेट होते हैं, गेट होते हैं और रिमूव होते हैं जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए, इसको स्टडी करेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।